बढ़ते हैं पाठशाला में अगले चैप्टर की बातचीत। फैक्ट्रियों में तोड़फोड़, पथराव, आगजनी, नोएडा में भयंकर आज बवाल मचा। अब सीएम योगी आगे क्या करने वाले हैं आपको बताऊं। 15,000 सैलरी, 4,000 का सिलेंडर। नोएडा में फैक्ट्री वालों के बड़े बवाल की असली वजह क्या निकली? नोएडा में आज ऐसा बवाल मचा कि हर जगह पर इसकी चर्चा हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। नोएडा में फैक्ट्री वर्कर्स का प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र हो गया, हिंसक होता गया। नोएडा में करीब 500 कंपनियों के हजारों फैक्ट्री वर्कर्स ने अचानक हड़ताल कर दी और सड़क पर उतरा। हंगामा होने लगा। पूरे नोएडा के अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में वर्कर फैक्ट्रियों के सामने सड़क पर बैठ गए। सुबह सुबह का वक्त था जब दिल्ली और नोएडा के रूट पर भारी ट्रैफिक जाम रहता है। लोग अपने दफ्तरों के लिए जाते हैं, लोग सड़कों पर रहते हैं। उस वक्त फैक्ट्री वर्कर्स के प्रदर्शन से नोएडा के कई हिस्से ब्लॉक हो गए, लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। कई किलोमीटर तक लोग परेशान होते दिखाई दिए। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से सड़क पर जाम लगा हुआ है। फैक्ट्री वर्कर्स ने गाजियाबाद बॉर्डर के पास हाईवे नंबर 9 को भी ब्लॉक कर दिया। इसके बाद मामला और भड़क गया। ना पुलिस की गाड़ी छोड़ी, ना गाड़ियों का शोरूम छोड़ा। किसी को छोड़ने के मूड में आज फैक्ट्री वर्कर्स नहीं थे जब वो सड़क पर उतरे। इतने गुस्से में थे कि फैक्ट्री वर्कर्स ने पथराव भी किया, पत्थर अपने हाथों में उठा लिए, फैक्ट्रियों को निशाना बनाने लगे। सड़क पर गाड़ियां खड़ी थी, उनमें आग लगा दी, उन्हें फूंक डाला। श्रमिकों के इसी गुस्से को शांत करने में पुलिस के पसीने छूट गए। नोएडा में दिन भर माहौल गर्म रहा, लेकिन सवाल यह है कि आमतौर पर शांत रहने वाला नोएडा आज अचानक आखिर कैसे सुलझ गया? और सवाल यह भी है कि क्या इस प्रदर्शन के पीछे कोई साजिश है जिसकी चर्चा हो रही है? सीएम योगी ने इस पर क्या कहा है? कैसे इस पर सियासत हो रही है? अखिलेश यादव ने क्या कह दिया है? यह सब आपको बताऊं। योगी सरकार ने इस प्रदर्शन को लेकर क्या एक्शन लिया है, यह सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले नोएडा में आज हुए इस बवाल का एक ट्रेलर आप देखिए। तैयारी क्या करती है कि सैलरी पहले डालती है, ओवरटाइम आधा डालती है, आधा बाद में डालती है। हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, हमें 20,000 रुपए सैलरी चाहिए, डबल ओटी चाहिए। सिलेंडर बढ़ रहा है, सारी महंगाइयां बढ़ रही है, हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? तो ये ट्रेलर आपने देखा, कैसे गाड़ियां तोड़ी गई, कैसे आगजनी हुई, कैसे धुआं दिखाई दिया आगजनी के बाद। ये पूरा मामला क्यों है, क्यों ये मामला इतना भड़क गया, इसे आप समझिए। कि नोएडा के कई फैक्ट्री वर्कर्स का आरोप है कि नोएडा की कई फैक्ट्रियां वर्करों का शोषण करती हैं। लेबर लॉ का पालन नहीं किया जाता, जो सरकार ने नियम कानून तय किए हैं मजदूरों के लिए। मजदूरों को कई तरह से परेशान किया जाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर वर्कर गुस्से में थे। वेतन में बढ़ोतरी समेत ऐसी 4 मांगे थी जिसे मनवाने के लिए वर्कर सड़े थे और सड़क पर उतरे हुए। फैक्ट्री वर्कर्स की पहली मांग यह थी कि न्यूनतम वेतन लागू किया जाए जो तय, और हर मजदूर को कम से कम 26,000 रुपए महीने सैलरी दी जाए। फैक्ट्री वर्कर्स की दूसरी मांग थी कि फैक्ट्रियों में वर्क आवर तय हो, यानी काम के घंटे तय हो और उसका कड़ाई से पालन। श्रम कानून के मुताबिक जो काम करने के घंटे हैं, वर्क आवर्स हैं, वो 8 घंटे हैं। लेकिन मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्रियों में उनसे 12-12 घंटे काम करवाए जाते। फैक्ट्री वर्कर्स की तीसरी मांग थी कि उन्हें हफ्ते में 1 दिन भी छुट्टी नहीं दी जाती, जबकि वीकली ऑफ लेना उनका कानूनी अधिकार है। यह भी अधिकार उन्हें नहीं मिलता। और फैक्ट्री वर्करों की चौथी मांग थी कि फैक्ट्रियों में श्रम कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए, जो कि नहीं किया जाता है। कंपनियां उनका शोषण करती हैं। सुनिए प्रदर्शन कर रहे फैक्ट्री वर्करों ने क्या कहा। हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, हमें 20,000 रुपए सैलरी चाहिए, डबल ओटी चाहिए। हमारी 12 घंटे कंपनी चलती है, 9,500 रुपए सैलरी है। गैस महंगाई इतनी, हम क्या करेंगे? हमें आज तक ओवर टाइम का भी नहीं पता कि हमें कितना मिलता है। अगर छुट्टी करें तो 4 दफे हमें घुमाता है कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ, क्यों छुट्टी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? हम बीमार पड़ते तो हमें गेट पास। हमारा भी यहाँ 10 साल हो गया सैलरी का। आज का वर्कर का भी उतना ही है, 10 साल का भी उतना ही। सैलरी कभी नहीं बढ़ाता है। सैलरी के लिए मीटिंग लगाता हूँ, वो लोग आवाज दबा देता है। तो सिलेंडर बढ़ रहा है, सारी महंगाइयां बढ़ रही है, हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? हमारी सैलरी बढ़ रही है, हमारी सैलरी बढ़ी नहीं। क्या है? हमें ओटी डबल चाहिए, हमें 8 घंटा की 20,000 सैलरी चाहिए। में काट लेते हैं, गेट पास में सैलरी काट लेते हैं। संडे 3 महीने मैम मैं कंपनी में लाइन पे काम करता हूँ। ये मैम हमारा मेरे को 1 साल होने को, मतलब 1 साल होने वाला है।
प्लस ना अभी मतलब इतना हो गया ना, कभी हमें सैलरी की स्लिप दी जाती, प्लस हमारी सैलरी बहुत कम है। हमको सैलरी का पता भी नहीं कि हम कितनी सैलरी में काम कर रहे हैं। जब कोई आता है ना बाहर से तो हम बोलते हैं 8 घंटा बताना कि 8 घंटा ड्यूटी कर रही है। हमसे 12 घंटा की ड्यूटी लेते हैं। 12 घंटा ड्यूटी करवाते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ होती है कि मांग लो गेट पास भी नहीं। आप सोचिए फैक्ट्री वर्कर्स में कितना गुस्सा था। अधिकतर आपको युवा दिखाई दे रहे हैं कि सैलरी तय नहीं है, काम के घंटे ज्यादा हैं। बाहर से कोई आता है तो कहा यह जाता है कि पहले से निर्देश है कि बताना कि 8 ही घंटे काम करवाया जाता है। नोएडा में दरअसल बवाल के पीछे जो कारण थे उस पर सरकार ने बातचीत भी हुई, लेकिन नोएडा में मजदूरों की जो सबसे बड़ी मांग थी उसी पर बात नहीं बन पाई, और वो मांग थी सैलरी बढ़ाने की बात। इसके अलावा नोएडा प्रशासन की मौजूदगी में फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों की लगभग सभी मांगे मान ली, और क्या कुछ बातचीत हुई है वो आपको बताता हूं। श्रमिकों ने कहा कि उन्हें ओवरटाइम की डबल दिहाड़ी चाहिए, उनकी ये मांग मान ली गई। मजदूरों ने कहा कि उन्हें सैलरी लेट मिलती है, तो तय ये हो गया कि हर महीने की 10 तारीख तक डेडलाइन होगी सैलरी दे देनी। मजदूरों ने कहा कि उन्हें उनकी सैलरी का कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता है, मतलब अगर सैलरी में कटौती हुई तो कितनी हुई, क्यों हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। तो इसका भी रास्ता निकला और तय कर दिया गया कि हर श्रमिक को सैलरी स्लिप दी जाएगी, जिसमें पूरा ब्यौरा होगा, सैलरी कितनी, क्यों कटी, क्या हुआ, पूरी डिटेल दी जाएगी। मजदूरों ने बोनस की बात उठाई तो गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कंपनियों को आदेश दिया कि कंपनियां 30 नवंबर तक हर हाल में श्रमिकों को दिवाली बोनस दे दिया करें। इन मांगों को लेकर नोएडा में सड़क पर उतरे वर्कर्स का क्या कुछ कहना था वो भी आप सुनिए। इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 62 में खड़े हैं, जहां पे तमाम मजदूर सड़कों पे उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और आप देखिए किस तरीके से मजदूर जो है इन्होंने पूरा इंडस्ट्रियल एरिया को इस वक्त जाम किया है, और सारी फैक्ट्री जो है वो इस वक्त बंद हो चुकी है। सभी फैक्ट्रीज के मजदूर वापस जा रहे हैं और अधिकतर मजदूर सड़कों पर नजर आ रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की, किस मांग को लेकर उतरे हैं? कि मैं देखो एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ सर, यहाँ के लोकल के मकान मालिक है, 5,000-6,000 रुपए में कमरा मिल रहा है, और प्लस 3,000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। सैलरी मेरी 12-13,000 रुपए, उससे हमारा क्या गुजारा होगा, क्या प्राइवेट बच्चों को पढ़ाऊंगा। और यहाँ लोकल में अगर फर्स्ट क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसकी नॉर्मल फीस है 1200-1300 रुपए है पर मंथ, और अगर ट्यूशन तो पढ़ा ही नहीं सकता हूँ जब इतना सैलरी कम मिलेगी। इसलिए मांग कर रहे हैं, इतनी महंगाई, अब 400-500 रुपए किलो गैस है, अब पेट्रोल भी है, रूम किराया भी ज्यादा है, अब 6,000 रुपए रूम किराया है, बताओ। तो लोगों की चिंता है, वर्कर की चिंता है कि पैसा बहुत कम है, नोएडा में रहने का खर्चा और लिविंग ऑफ कॉस्ट, तो ये मेंटेन कैसे होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब एक तरफ बातचीत हुई, कई बातें मानी गई, तो फिर यह बवाल इतना आगे कैसे बढ़ गया, कैसे इतना बवाल उग्र हो गया। इसका सच जानने के लिए सरकार ने जांच शुरू कर दी है। नोएडा बवाल को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि आज नोएडा में कैसे बवाल, आगजनी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, सब कुछ हो गया। 50 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, आगजनी हो गई। उग्र प्रदर्शन के दौरान नोएडा के सेक्टर 63 में भीड़ ने एक कार शोरूम में 35 कारों को कबाड़ बना दिया। करीब 150 लोगों की भीड़ ने कार शोरूम में घुसकर 30 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और शोरूम के बाहर खड़ी 5 गाड़ियों में आग लगा दी, उन्हें आग के हवाले कर दिया। आप ये देखिए कैसे गाड़ियों का सिर्फ ढांचा रह गया आग लगने के बाद, सब कुछ सुहा हो गया। नोएडा में जो भी बवाल हुआ, क्या उसमें कोई साजिश भी हो सकती है? क्योंकि नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन 4 दिन पहले यानी 10 अप्रैल से चल रहा था, फिर आज अचानक कैसा क्या हुआ कि उग्र हो गया। पिछले 3 दिनों तक यह प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। 10 अप्रैल को सबसे पहले रिचा ग्लोबल कंपनी के मजदूरों ने विरोध शुरू किया था, जिसके बाद नोएडा प्रशासन फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों के बीच बैठकर बीच का रास्ता निकाल रही। लेकिन पहली मीटिंग में फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों के बीच बात नहीं बन पाई। आमतौर पर होता भी है कि जल्दी बात नहीं बनती है। इसके बाद फैक्ट्री मालिकों के साथ शनिवार को दोबारा बैठक हुई। इस बैठक में बोनस देने, वीक ऑफ देने, ओवर टाइम के पैसे देने और छुट्टी के दिन बुलाने पर डबल दिहाड़ी देने की बात पर सहमति बन चुकी थी। इसके बाद रविवार को मामला शांत रहा, छुट्टी का दिन भी था, मजदूर भी शांति से फैक्ट्रियों में काम करते रहे। लेकिन हफ्ते का पहला दिन आया, सोमवार आया तो सुबह से ही नोएडा में ऐसी आग लगी कि किसी के रोके नहीं रुकी। और शायद यही वजह है कि सीएम योगी ने आज कह दिया कि कुछ लोग अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने श्रमिकों से शांत रहने की अपील की, सुनिए। कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब कोरोना की परवाह के बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को
सबके लिए अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाई, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखवाने की व्यवस्था की, उनके लिए सभी प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा करके उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। नोएडा में आज बवाल के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनकी धरपकड़ भी शुरू कर दी गई है। आप देखिए कि अब तक 60 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 2 हैंडल्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने बताया कि भड़काने वाले तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। वर्करों की भीड़ में बाहरी तत्वों के शामिल होने का भी शक है, जो आमतौर पर भीड़ के दौरान ऐसे प्रदर्शनों में होता है। इसीलिए पुलिस उन्हें भी चिन्हित कर रही है। उन्होंने बताया कि बवालियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। नोएडा में बवाल के पीछे सीएम योगी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर षणमुगा सुंदरम को तुरंत नोएडा पहुंचने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद वो लखनऊ से रवाना भी हो गए। तो वहीं सीएम योगी ने एक हाई लेवल जांच कमेटी बना दी है। यह कमेटी वर्करों से बात कर शासन को उनकी मांगों की जानकारी देगी, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव ने नोएडा में मचे बवाल को लेकर सरकार और प्रशासन को फेल करार दिया। उन्होंने कहा कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर आए तो सरकार ने उनकी सुनवाई क्यों नहीं की, यह मामला इतना आगे कैसे बढ़ा। उनका कहना था कि कोर्ट से लेकर दूसरे राज्यों में जब मजदूरों का वेतन बढ़ गया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मजदूरों का वेतन क्यों नहीं बढ़ाया। सुनिए। आज नोएडा में आज देखने को मिला है जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई और पुलिस को भी भागना पड़ गया। वहां से सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? नोएडा में जो बवाल हुआ उसका हरियाणा से भी कनेक्शन है। दरअसल हरियाणा सरकार ने अपने यहां वर्करों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक हरियाणा में वर्कर्स की 3 कैटेगरी बनाई गई। अकुशल जो वर्कर्स हैं, यानी जो बहुत ज्यादा कुशल नहीं है, उनको न्यूनतम वेतन 15,220 रुपए दिए जाएंगे। अर्धकुशल वर्करों के लिए न्यूनतम वेतन 16,780 रुपए तय है। कुशल श्रमिकों को कम से कम 18,500 रुपए सैलरी देने का ऐलान किया गया। यह भी एक वजह है कि अब नोएडा में भी फैक्ट्री वर्कर्स बढ़ी हुई सैलरी की डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हरियाणा में मिल रहा है तो यहां भी मिलना चाहिए।